शत्रुंजय मंडन आदिनाथ दादा के चरणों में वंदना। गिरनार मंडन नेमिनाथ दादा के चरणों में वंदना। सचोरी मंडन मावी स्वामी दादा के चरणों में वंदना। अनंत लब्धि के धारक गुरु गौतम स्वामी के चरणों में वंदना। लाखों जन को जैन बनाने वाले चारों दादा गुरुदेव के चरणों में वंदना। खड़तर कच्छाधिपति परम पूज्य जिन मणिप्रभ सुरेश जी महाराज साहब जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। संयम सारथी शासन प्रभावक नवयुन तीर्थ प्रेरक आचार्य भगवान परम पूज्य जिन पीयूष सागर सुरेश जी महाराज साहब जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। सहज समता धरता इण गुणो नो आधा वात्सल्य पल पल धरता एवा छे अणगा। परम पूज्य मम जीवन उद्धारिका सरल स्वभावी स्वाध्याय प्रेमी परम पूज्य जिन शिशु प्रज्ञा श्री जी महाराज साहब जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। यहाँ पर विराजित सभी को मेरा जय जिनेन्द्र, सभी वडील को मेरा प्रणाम। आज का ये मेरा जय जिनेन्द्र अंतिम जय जिनेन्द्र है ना। आज का जय जिनेन्द्र कल का दिन धर्म लाभ में परिवर्तित हो जाएगा। जय जिनेन्द्र से लेके धर्म लाभ का सफर कौन सी गाड़ी से हो रहा है? ओडी, मर्सिडीज, BMW। संयम रूपी कार से जय जिनेन्द्र से लेके धर्म लाभ का सफर सिर्फ और सिर्फ 7 या 8 घंटे। ये जय जिनेन्द्र का सफर बचपन में जब ऐसे ही वरघोड़े निकलते ना तो मन में भाव आता कि यार काश मेरा भी ऐसा वरघोड़ा निकले, मैं भी ऐसा वर्षीदान दूं। लेकिन शायद वो प्रार्थना मेरी नादानी में की गई थी, सिर्फ वरघोड़े को देख के। प्रभु कृपा से हमेशा से गुरु का सानिध्य मिलता रहा। धीरे 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 धर्म के संस्कार मिले, जन्म से परिवार से भी धर्म के संस्कार मिले और गुरु का सानिध्य भी मिला। लगातार धर्म का श्रवण करते करते थोड़े और भाव आए कि संयम लेना है, लेकिन वो भी शायद बिना समझ का संयम। थोड़ी और समझ बढ़ी। एक 2014 में हमारे सांचौर में छोटी सी नाटिका हुई थी नेम जी की। उसमें नेम जी का किरदार निभाया। उस किरदार को निभाते निभाते मन में भाव आया, क्योंकि कभी भी स्टेज पे गई नहीं और वो सबसे पहला किरदार नेम जी का ही स्टेज पे किया कि संसार धिक्कार है, ये संसार में रहने जैसा है नहीं। तब भी मन में भाव आया कि नहीं, लेना तो संयम ही है। लेकिन संयम में क्या है? सिर्फ संयम यानी संसार को छोड़ने जैसा। धीरे धीरे और टाइम गया। आचार्य भगवंत का सांचौर में आना हुआ 2017 में। तब महाराज साहिब जी के प्रवचन से और उनकी प्रेरणा से मेरा जो धर्म सीजनल होता था वो परमानेंट हो गया। जो भाव क्रिया तो शायद धर्म भाव क्रिया से तो जुड़ी हुई थी, लेकिन जो द्रव्य क्रिया है वो खाली जब जब महाराज साहिब जी आते थे तब तब होती थी। उसके बाद अपने सामायिक के सब बैग अंदर रख देते थे। लेकिन उनके आने के बाद मेरी सब द्रव्य क्रियाएं परमानेंट हो गई। महाराज साहिब जी ने संयम का बीज तो बो दिया, लेकिन उसके बाद वापस उनके दर्शन नहीं हुआ। उस संयम के बीच में किसी भी प्रकार का वपन नहीं हुआ। धीरे धीरे गुरु का सानिध्य मिलता रहा। बड़े महाराज साहिब जी के शिष्यों का सांचौर भी आना हुआ। महाराज साहिब जी ने भी प्रेरणा की
कि संसार में कुछ नहीं है, चल ले साथ में। लेकिन तब तो नए नए थे, इतना वो ऐसा भाव भी नहीं था कि लेना संयम है, लेकिन ऐसे उत्कृष्ट भाव नहीं थे कि यार संयम लेना ही है। थोड़ा और टाइम गया, कोरोना का टाइम आया, एक गेम था ताश। वो ताश का गेम मतलब मेरा रूटीन का काम था। रोज प्रतिक्रमण भी करती थी, पूजा भी करती थी, शाम होती थी प्रतिक्रमण करके हमारा टाइमिंग फिक्स था ताश खेलने जाना। और वो ताश का गेम हम कंटिन्यू साल 1.5 साल तक खेले। इतना कंसंट्रेशन के साथ खेलते थे, लेकिन एक दिमाग में हमेशा बात चलती थी। महाराज साहिब जी ने एक बार 2017 में प्रवचन में फरमाया था कि पुण्य, इस संसार में रहना है तो बिना पुण्य के कुछ नहीं हो सकता, लेकिन धर्म करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये बात 2017 से हमेशा से मन में खटकती थी। जब जब गुरु वचनों का सुनना होता था, तब तक हमेशा ये चिंतन चलता रहता था कि हर काम तो पुण्य से नहीं हो सकता, पुरुषार्थ भी तो करना पड़ता है। लेकिन उस ताश खेलते खेलते ये बात समझ में आ गई कि जब 2 पार्टनर खेल रहे थे, दोनों ही पार्टनर इतने माइंडेड थे, लेकिन उनका पुण्य इतना कम था। दोनों एक ताश के पत्ते का वेट कर रहे हैं कि कब वो पुण्य का पत्ता खुलेगा और बाजी उनके हाथ में आएगी। देखो, दिमाग तो दोनों में था, इतना तेज दिमाग था, लेकिन जब तक उसके हाथ में वो पुण्य का पत्ता नहीं आएगा ना, तब तक उसका दिमाग भी काम नहीं करेगा। एंड तक वो गेम चलता रहा और लास्ट में जब वो पत्ते भी खत्म होने आए, तब एक पत्ता एक पार्टनर को मिला और बाजी पूरी उसके हाथ में चली गई। तब समझ में आया कि इस संसार में कितना ही दिमाग हो, कितना ही बुद्धिशाली हो, लेकिन बिना पुण्य के इस संसार में कुछ नहीं हो सकता। तब मन में एक ठान लिया कि बिना धर्म को तो मैं कभी छोड़ूंगी नहीं, कुछ भी हो जाए, धर्म के बिना तो कुछ जीवन का सार ही नहीं है। तब हमेशा प्रभु से ऐसी ही प्रार्थना करती थी कि प्रभु मुझे ऐसे संयम के भाव देना। हमेशा मंदिर में जाके बोलती थी, प्रभु मुझे कैसे भी हो, मेरे को संयम के भाव चाहिए, मेरे को जल्दी से जल्दी संयम लेना है। और योगानो योग ऐसा टाइम भी आया कि वापस 2017 में जो साहिब जी 23 जनवरी 2017 को साहिब जी पधारे थे, वापस 23 अप्रैल 2023 को वापस वही साहिब जी। ये दोनों टाइम में 2 खासियत है कि 2017 का ऐसा टाइम था जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी और मुझे अपने लाइफ का डिसीजन लेना था कि मेरे को क्या करना है। तब साहिब जी का आना हुआ और मेरा धर्म से जुड़ना हुआ। लेकिन ये 2017 से और 23 के टाइम के बीच में अप्स एंड डाउन्स आते रहे और 23 में वापस ऐसा टाइम आया कि मैंने सोच लिया कि नहीं, अब मैं संयम शायद ले पाऊं नहीं ले पाऊं, डगमग हो गई थी। लेकिन वापस वही साहिब जी का उसी तारीख को उसी साल में आना हुआ और मेरे भावों को वापस दृढ़ता मिली और उसके बाद मेरा उपध्यान हुआ। जो भाव मेरे डगमग थे, वो भाव मेरे उपध्यान में महाराज साहिब जी के प्रवचन से, उनके स्वाध्याय क्लास से वो भावों में दृढ़ता आ गई और मन में ठान ही लिया कि अब तो मेरे को कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेना तो संयम ही है। कुछ भी, कैसा भी, कोई भी परिवार वाला कुछ भी बोलेगा, मैं शादी तो करूंगी ही नहीं, घर पे बैठी लूंगी, लेकिन लूंगी तो सिर्फ और सिर्फ संयम ही लूंगी। और उपध्यान में संयम तो लेना था, लेकिन गुरु कृपा और प्रभु कृपा क्या होती है मेरे को समझ ही नहीं थी। लेकिन उपध्यान से ऐसे 3-4 इंसिडेंट मेरे साथ हुए प्रभु कृपा का और गुरु कृपा से, कि
मतलब प्रभु के प्रति जो श्रद्धा है वो और भी ज्यादा बढ़ गई। और मेरे गुरु साध्वी जी भगवान, जिनका पहली बार मिलना भी मेरा उपध्यान में ही हुआ, और उनकी स्वाध्याय क्लास, उनके पास बैठते बैठते भाव आ गया कि नहीं, मेरे को संयम तो यही लेना है। घर पे जाके बात की कि मम्मी मेरे को संयम लेना है, तो इतना इजीली हाथ तो नहीं मिला, लेकिन थोड़ा टाइम वो बोला कि एक बार साहिब जी के पास रह के आओ। प्रभु कृपा से वो भी हुआ। 2 साल से साहिब जी के पास भी रही, और अभी थोड़ा टाइम पहले ही पूरे परिवार ने मुझे दीक्षा की अनुमति भी दी। परम उपकारी मेरा परिवार, जिन्होंने मुझे गुरु के पास भेजा, और गुरु के पास भेजने के बाद मुझे प्रभु कृपा, प्रभु के प्रति श्रद्धा भी उत्पन्न हुई। तो मेरे परिवार का मैं बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे संस्कार दिए कि मुझे गुरु के पास भेजा, और आज मैं यहाँ पे पहुंची हूँ। उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। सबसे ज्यादा मेरे दादा का धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज वो इधर नहीं है, अभी ही हमारे सांचौर में जब 3 दिन का हमारा प्रोग्राम था संयम स्वयंवर का, उसके 3 दिन पूरे हो गए, चौथे दिन उनका देवसान हो गया था। लेकिन उनकी ही इच्छा थी कि मेरा दीक्षा का कार्यक्रम पालीताना में हो, लेकिन वो हो नहीं पाया। दादा ने मेरे को सबसे बड़ी पूंजी, उनकी समता, उनका तप और उनका त्याग, सबसे बड़ी पूंजी मेरे को उन्होंने दी है। उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। मेरे परिवार, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे भाई भाभी, मेरे बहन जिया जी, मेरे फ्रेंड्स, और सांचौर में इतने साल से हर गुरु भगवंत का सानिध्य मिला, और कहीं न कहीं उनके गुरु वचन श्रवण से ही मेरे भावों में थोड़ी 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 वृद्धि भी होती गई। उन सब गुरु भगवंतों का भी मैं बहुत 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 आभार मानती हूँ। और मेरे फ्रेंड्स और सांचौर श्री संघ, सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और कभी भी कुछ कहने में आया हो तो सभी सांचौर श्री संघ, मेरे परिवारजन, मेरे माता पिता, सबको मैं मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कड़म मांग